कर्नाटक के एक विधायक, भाजपा विधायक को अभी कन्विक्शन हुआ है, इसी दौर में हुआ है। तो ये कहना छोड़ दीजिए। और मुझे एक बात बताइए, ईडी जाती है 800 करोड़ आपके घर से निकलता है, आपके पास तो जिसके घर जाती है उसी के घर से हजारों करोड़ कैसे निकल जाता है? तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी तो है। आप 10 साल में थे, मोदी जी को रगड़ते रह गए, तारी पार करते रह गए, आपने तो उनके एक आरोप सीधे नहीं कर पाया। जी मैं आया, दूसरा सवाल मैं आया। देखिए, नोटबंदी किया मोदी जी ने। नोटबंदी जैसा इतना बड़ा भ्रष्टाचार पूरे देश में नहीं है, क्योंकि किसको मालूम नहीं कितना नोट को प्रिंट किया, कितना नोट किसके पास गया। आज 9 साल में एक ही पार्टी पूरे देश में खर्चा कर रही है, वो बीजेपी है। जिगर का जख्म ऊपर से मालूम होता है। मालूम है इनको कैसे कैसे ये कर रहे थे। आप कानपुर से हैं क्या? अरे हम इलाहाबादी हैं भाई। प्रतीक भाई, भैया ये जो इलाहाबादी अमरूद है ना, इससे बहुत डर लगता है मुझे। अब जो 64 साल जो इन्होंने किया है बलात्कार न जनता का, इनको सब मालूम है कि कैसे छपा रखता था धकाधक। क्या काम करते हैं आप? हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। आदमी तो छोटे नहीं है, लेकिन कोई काम क्या करते हैं आप? क्या काम करते हैं? मेरा तो ट्रांसपोर्ट का काम है। ट्रांसपोर्ट का काम है जी। जगदीश भाई आया, प्रतीक भाई अभी बीजेपी इसके बाद जी। गुवाहाटी के एक भाई ने पूछा कि मोदी को और 9 साल दे दिए जाएं। हाँ, गुवाहाटी के भाई ने पूछा। मैं इनसे एक सवाल करता हूं, आप 9 साल पहले की मोदी की वीडियो तो उठा के देखिए। आधार कार्ड, नोटबंदी, हर चीज का विरोध करते थे। मनमोहन सिंह आज तक एक झूठ नहीं बोले, बताई बोले तो। और मोदी 9 साल से झूठ ही बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। किसी ने बोला कि झूठ बोलने के लिए पहले मुंह खोलना पड़ता है। वो काम में बिजी रहे, जो काम करे। आज मोदी जी उन्हीं कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये झूठ है, झूठ बोलना पाप है। ये इतने बड़े पद पे प्रधानमंत्री को झूठ नहीं बोलनी चाहिए। जी आ रहा मोहम्मद रफी आता आ रहा जी। मेरा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को जवाब है। कांग्रेस से ही सवाल पूछा, बीजेपी से नहीं पूछते सवाल है। जवाब है। अभी इन्होंने बोला कि इतना ये मतलब भ्रष्टाचार के ऊपर बात कर रहे थे ये कि एक तरह से खत्म होने वाला है सब कुछ। आदरणीय केजरीवाल जी के साथ मैंने काम किया 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन। सवाल पूछा यार, ये बताओ ना, पूरा अपना परिचय ना दो। उन्होंने इतनी ईमानदारी की बात की। हाँ। अभी 41-42 करोड़ रुपए का उनके घर में जो खर्च हुआ है उस पर जवाब क्यों नहीं देते हैं? दूसरी चीज, कांग्रेस के जो भाई साहब बैठे हैं, महाराष्ट्र में जो सरकार गई है वो वंशवाद की वजह से गई है। और वंशवाद क्या है? राहुल प्रियंका गांधी सेना, ये है वंशवाद। एक सेकंड सुन लीजिए। इस कांग्रेस में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हैं, इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी भी हैं, इसमें बहुत से नेता हैं, उनके नाम पर सेना। ये बता दे कि अमित शाह के बेटे जैसा कितने बड़े क्रिकेटर हैं, बीजेपी के राजनाथ सिंह के बेटे के लिए लगे हैं। अरे भाई समझ लो ना, वंशवाद बीजेपी में ज्यादा है। हमारा तो एक ही परिवार है, और जो देश के लिए लड़ा है, मर रहा है और जान दे रहा है, इनका है कोई जान देने वाला? ठीक है, देखिए आज मुझे जगदीश जी की, तुम्हें सबसे ज्यादा मजा आ रहा है गुरु, हैं? क्या नाम है आपका? पंकज मालवी। तुम्हें सबसे ज्यादा उनके परेशान है कि वारे कांग्रेसी हो, क्या गरज रहे हो, क्या बरत रहे हो। ये हम उस धरती से आते हैं जिसमें पहली बार जवाहरलाल चुनाव लड़े, एक रिक्शे वाले से हार गए। नहीं, गलत। देखिए एक चीज, जो मर्जी हो वो नहीं बोलेंगे। एक बात ध्यान रखिए, अपनी मर्यादा, आप प्रयागराज से मर्यादा ध्यान रखिए। दूसरी बात, प्रथम प्रधानमंत्री है वो, अदब से जी जनाब जवाब। भाई सीधी बात है, अजीत पवार जब इनके साथ महाविकास अघाड़ी के सहयोगी थे तब वो शानदार व्यक्ति थे, उनके लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतुर थे। लेकिन आज उनको भ्रष्टाचारी बता देते हैं, तो इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इसमें चिंता नहीं करिए। लेकिन आप सोचिए, अभी अरे भाई, तुम मुंह पे कैमरा डालने से क्या होगा? केजरीवाल, डोंट बिहेव लाइक केजरीवाल, बिहेव लाइक सिविलाइज्ड पीपल। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी अपने आप को बहुत कोरा कहती है, लेकिन इसका जवाब दीजिए प्रतीक भाई। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस वक्त जवाब देना चाहिए। आपने कांग्रेस से टाई अप कर लिया, महाभ्रष्टाचारी। आपने राजद के साथ शेयर कर लिया स्टेज, जिसके सुप्रीमो कोर्ट से कन्विक्ट थे, कोर्ट की जेल काट के वापस आए हैं लालू यादव जी, भूलना नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी
कहने के लिए महा भ्रष्टाचारी, लेकिन स्टेज शेयर कर लिया, बोले हाथ पकड़ लीजिए, चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन तय करना चाहिए कि आपका चाल का चरित्र क्या है, ये आम आदमी पार्टी को तय करना। अरे फिर आप कैमरा मुंह में डाल रहे हैं, अरे भैया साथ में लेके चलो ना, काहे चिंता कर रहे हो? भाई ये आम आदमी पार्टी है। देखो भाई, आम आदमी पार्टी में आ जाओ, नाराज ना हो, बिल्कुल नाराज ना होना। चलो मेरे भाई, आम आदमी पार्टी मेरी बात सुनो, ये वही पार्टी है जो कहती थी तुरंत कैमरा निकाल के, जो हम पहले दिन कह रहे थे आज भी उस पे अडिग हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दिया हमारे एमएलए तोड़ने का, हमारे पार्टी को खत्म करने का। दिल्ली में काला अध्यादेश ला करके हमारे एक कार्यकर्ता को तोड़ नहीं पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दौलत नहीं है कि हमारे एक कार्यकर्ता को भी आपने आप दिल्ली को शिक्षा देने आए थे, लेकिन दिल्ली को शराब की नगरी बनाया। आप दिल्ली के अंदर ईमानदारी का मॉडल लेके आए थे, दो मंत्री जेल में, एक तो दूर एक कार्यकर्ता को नहीं तोड़ सकते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर दौलत नहीं है। एक मिनट, एक बात आप सभी लोग सुन लीजिए कि भाजपा जो है इनका एक भी भ्रष्टाचारी नहीं है, क्योंकि इनके पास ईडी है, इनके पास ईडी है, तो ये जिसको उंगली दिखाते हैं वो भ्रष्टाचार। जी मैं आया आराम से, अरे मैं अभी आता आ रहे। एक सच जो है जनता सुन ले, अजीत पवार के मामले में उनके ऊपर जो है कोऑपरेटिव बैंक से लोन के मामले का केस चल रहा है। प्लीज इनको बंद करिए। अभिषेक आराम से बताएंगे। इस तरह का लोकतंत्र चाहिए क्या आपको? प्रतीक जी आपकी जिम्मेदारी है। हाँ मैनर्स नहीं है, वहाँ मोबाइल लेके चले जा रहे हैं, यहाँ बीच में बोल रहे हैं। एक मैनर सीखिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ इसलिए मैं शांत हूँ और मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक मैनर्स को सीखिए। मैनर क्या होता है? सारे जनता आपको देख रही है, यहाँ घुस जाते वहाँ घुस जाते। भैया शांति से डिबेट का मतलब होता है एक को सुनिए, उसके बाद जब आपकी बारी आए तब आप जवाब दीजिए। क्या गजब आदमी है भाई, बहुत बड़े। कहाँ से आना हुआ भैया? सर फाइनेंस मिनिस्ट्री में हूँ सर, पिछले दिन भी आया था। अरे बाप रे बाप। जी अजीत पवार के मामले में एक सच सुन लो, वो ये है कि जब उनके ऊपर जो मामला होता है, कोऑपरेटिव बैंक से लोन वाला मामला चल रहा होता है और उसकी जांच कर रही होती है EOW, इकोनॉमिक जो ऑफेंस विंग होती है स्टेट की, और वो जब इनकी सरकार होती है महाविकास अघाड़ी की, सितंबर 2020 में क्लोजर रिपोर्ट देती है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है जो है, तो ये है इनकी सरकार के द्वारा दिया गया। उसके बावजूद ईडी जब उनके ऊपर सप्लीमेंट्री जो जब केस लगाती है, तो सुप्रीम कोर्ट के कायदे के अनुसार अगर EOW किसी में क्लोजर रिपोर्ट दे देती है तो ईडी उस मामले को प्रोसीड फॉर नहीं कर सकती है। तो भैया बताओ, आप अजीत पवार को जो है भ्रष्टाचारी कर रहे हो या उनको जो है दागदारी करो? जरा बताओ। जी आ रहा मोहम्मद रफी। देखिए इतना बड़ा मोहम्मद रफी अता का सुन लो भाई। इतना बड़ा ये कर रहे हैं, इतना शोर हो रहा है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, ये जो हो रहा है ना, इसका एक ही मतलब लब्बल हुआ अब ये कि लोकतंत्र के डकैत जो है ना, लोकतंत्र के डकैत इस वक्त सत्ता में आ गए हैं, तो बिल्कुल लोकतंत्र की डकैती। मोहम्मद रफी अता भाई, मुझे एक चीज बताओ, इतनी बेशर्मी से जिस पार्टी को देश के 23 करोड़ लोगों ने समर्थन दिया, क्या 23 करोड़ लोगों का पर है या नहीं है? आप चुप करिए अपनी जबान को। मोहम्मद रफी इधर आओ। मोहम्मद रफी अता, इतना सुंदर नाम मोहम्मद रफी, इतना सुरीला नाम नहीं। मोहम्मद रफी अता, ये गलत बात है। डकैत शब्द नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। पहले खड़े हुए चुपचाप, खड़े। मोहम्मद रफी अता, दिस इज वेरी बैड। मोहम्मद रफी अता मैं शो से बाहर निकाल सकता हूँ इस लफ्ज पे, बिल्कुल शो से बाहर निकाल दूंगा इस वाले मामले में। बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना। किसी भी अगर इतनी सहन शक्ति नहीं है कि किसी को कुछ भी डकैत कह दो, चाहे कुछ हो, कुछ कह दो, ये गलत बात है, ये नहीं बोलना चाहिए। आप अपनी बात कहिए, लॉजिक के साथ कहिए। जी मैं आ गया, मैंने समझा दिया जी। मेरा कहना यह है कि ये हमारे देश की जनता पार्टी बनना कब बंद करेगी? भाई ये जो देवेंद्र फडणवीस आरोप लगा रहे थे, भाजपा वाले कहते कि वो झूठ बोल रहे थे, वो मक्कार आदमी था जो आरोप लगा रहा था अजीत पवार पे। अभी भोपाल में मोदी जी कह रहे हैं कि ये जितने विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं 20 करोड़ का घोटाला करेंगे। सब के सब इनके गिरबान काले हैं।
इन सबको जांच किया जाए। एडीआर की रिपोर्ट बताती है सारे विधानसभा राज्यसभा में इतने भ्रष्टाचारी बैठे हैं, लेकिन जनता पार्टी बन रही है। हम सपा के समर्थक हैं, हम कांग्रेस, देश के समर्थक कब बनोगे भाई आप लोग? क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी बात। हाँ बोलो, चलो। सर सीधी सरल बात है, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि राजनीति में ना ही कोई स्थायी रूप से मित्र होता